जब कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति बना दिया गया और भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटा हुआ था, तब आके उसने कहा, महामही आपने पूरे जीवन ही मेरा कभी मुझे सम्मान नहीं दिया। महामही आज मैं जा रहा हूँ युद्ध करने, मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम हो रहा है कि पुत्र मैं जानता हूँ कि तू कुंती पुत्र है। कि हैं, आपको पता था? कि ये मुझे पहले दिन से पता था, ये मुझे पहले दिन से पता था, लेकिन मुझे धर्म का वो ज्ञान नहीं था जो मुझे वासुदेव ने दिया है। अब अगली लाइन जो उसने बोली आपके जीवन पे भूलना नहीं, भूलना नहीं, अमिट छाप छाप लेना, घर की दीवारों पर कुटवा देना। उसने बोला, बेटा बीज की एक विशेषता होती है, जहां गिरता है वहीं उग जाता है। तेरा दुर्भाग्य रहा, तू इन कुत्तों के बीच गिरा और तू वहीं उग गया। कुछ समझे? अधर्मियों के बीच गिरा रे। अभी कलयुग नहीं चलता तो मैं अधर्मी बोलता, अभी कलयुग चल रहा है तो कुत्ते बोल रहा हूं। भाषा उसी हिसाब से बोली जाती है जिस हिसाब से मनुष्यों को संबोधन दिया जाता है। मैंने ये परवाह नहीं की कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। आप ऐसे सारे लोगों की जरूरत है चिंता क्या होगा भी नहीं। अपनी आदतें चेक कर, अपनी आदतें चेक कर, उन बुरी आदतों से मुक्त हो। अभी तक तो लोगों ने टाइट सीखी नहीं करना और कह रहा है सर मेरा मोबाइल ही नहीं, तू खुद सामान देखने लायक नहीं, तेरा माल कहां से दिखेगा। अभी तक यूनिफॉर्म को ही यूनिफॉर्म नहीं किया, बिजनेस के टूल्स को ही यूनिफॉर्म नहीं किया, अपने आप को खुले लोडेड नहीं किया, अपने आप को टूल्स से लबरेज नहीं किया, अपने आप को कंपनी के स्वाभिमान से नहीं भिगोया, अपने आप को सीनियर की मार्गदर्शन से नहीं भिगोया। तेरी आदतें ऐसी है तो फिर हो गई ना। एक भी गलत आदत धंधे में गलत दिशा की तरफ लेके जाए। जो सबसे ज्यादा काम करता है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ईगो साला चारों तरफ साथ चलता है। मैं तो एक काम कर रहा हूँ, ये सारे सो रहे, मेरे में कभी नहीं आया। ताइमाम मचा के किया, रिस्क लेके किया, रिस्क लेके क्या? काय की रिस्क थी मेरे पास जीवन की, उस ऊर्जा की जो मैं 20 साल की उम्र में अपने आप को लगा दिया था। तेरे पास इस ऊर्जा की रिस्क है, ये तेरे करियर की रिस्क है। आप अपने आप को खोल नहीं रहे। मुझे सिर्फ आत्मा से गवाही देके ये बता दो, हाँ सर बांधे हुए तो हैं और वो बेड़ियां दिख और नहीं रही है। बांधे हुए हो, डरते हो बोलते टाइम, अपने बात को रखते टाइम डरते हो, रिश्तों में डरते हो, आदतों में डरते हो, खुलने में डरते हो, शर्माते हो। अरे क्यों? पूरा ब्रह्मांड आपको कबूल करने के लिए तैयार है, फिर आप खुलते क्यों नहीं हो? फिर बेड़ियां छूटती क्यों नहीं है? फिर बंद क्यों जाते हो? आपका व्यक्तित्व तो निकर क्यों नहीं रहा मेरे भाई? रूट कोज, आप छोटी रिस्क लेने में डरते हो। एक बार क्या हुआ, बैलगाड़ी के बैल आगे थे और कुत्ता भी साथ था, मालिक के पास सभी होते, तो वो कुत्ता बैलों के नीचे छाया में खड़ा था। तो फिर कुत्ते ने देखा चलते हैं यार थोड़ा, तो दो चीजों का संयोग एक साथ हो गया, उधर से बैल भी चले, उधर से वो भी चला। तो जैसे ही चला बैल भी चले तो उसने देखा अरे मैं ही खींच रहा हूँ, तो फिर देखे रुकते हैं, तो वो रुका तो संयोग से बैल भी रुक गए और अब तो मैं खींच रहा हूं। देखिए मैं फिर चल के देखता हूं, बैल भी चल पड़े। अब इस कुत्ते को कोई साला समझा सकता है क्या कि ये तू खींच रहा है कि वो खींच? अरे सुनो, मैंने 24 साल में से कई कुत्तों को देखा है। अरे कुत्तों की बात कर रहा हूं, ऐसे कई कुत्तों को देखा है जो ये सोचते हैं बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। इसका आंसर देता हूं, इस संसार से राम कृष्ण बुद्ध महावीर चले गए कि नहीं चले गए? उसके बाद भी ये रुका क्या? वही बैलगाड़ी नहीं खींच रहे थे, ये अनंत काल से ऐसे खींचती आ रही है। और कोई सोचे मेरी वजह से लोग चल रहे हैं, मेरी वजह से टीम बन रही है, मेरी वजह से एक दिन चला जाएगा। ए भैया लचीले बनो। अगर घर में ही नहीं बन रही अभी और आप सोच रहे हो कि मैं 5000 गज जमीन बेच दूंगा, गलत विचार है, गलत सोच रहे हो। अभी तो रिश्तों में उलझे हुए पड़े हो, अभी पिता और माता ही आपसे दूर हैं, भाई भाई दूर हैं, मित्र आपसे दूर हैं, अरे रिश्तेदारी आपसे दूर है। और आपके तो एक दिन अमीर और कामयाब बनूंगा, साला इनको दिखाऊंगा। घनघोर स्वार्थ, सबसे पहले उनको माफ कर, इस कलेजे को हल्का कर, निर्भर होके संसार में धंधे में एंटर कर, पूरी कायनात तेरे को अमीर बनने में साथ लग जाएगी भाई। निर्भर कर, निर्भर कर। अपने स्वार्थ के लिए किया गया काम बहुत ऊंचा होता है। आपने चूहे को देखा है? हेलो, चूहे को देखा है? ओके, आपने चूहे को कभी चलते हुए देखा है? चलता ही नहीं है, दौड़ता ही रहता है। इतना दौड़ने के बाद भी घुटनों में कोई दर्द नहीं, पूरी जिंदगी दौड़ता है। क्या चीज नोटिस कर रहे हो? स्थिरता मोमेंटम खत्म कर देती है। हमारी बहुत पुरानी कहावतें बोलती थी, अगर बाटी को नहीं पलटी तो जलेगी रे, दाल बाटी चूरमा। बाटी को अगर पलटी नहीं दी तो जलेगी, घोड़े को पलटी नहीं दी तो अड़ेगा। तो घोड़ा जब पलटी खाता है तो परफेक्ट रहता है, और पलटी खाना बंद तो घोड़ा अड़ जाता है। कौन चालू ऐसे अड़ जाता है घोड़ा। आपको अपने जीवन में हिलावट लानी होगी, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला स्थिरता के अगेंस्ट है। ऊर्जा पैदा होती है और जूल ऊर्जा पैदा हो जाती है जब मोमेंटम आता है। जलता हुआ वृक्ष मत बनना, नहीं तो बच्चे भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, पत्नी भी नहीं बैठेगी, दोस्त भी नहीं बैठेंगे, तो ग्राहकों की तो भूल जाओ।
और ग्राहकों से फिर ग्राहक मिल जाए ये तो भूल जाओ, लकड़ी की हांडी एक बार ही चढ़ती है। कुछ कह रहा हूं मैं भाई, लचीलेपन में एंटर करो। लचीलापन जीवन में समग्र ऊर्जाएं उठने की तरफ लगाता है, और कठोरता हमेशा इंसान को षड्यंत्र की तरफ लेके जाती है। फिर आप जो भी करोगे ना उसमें अधर्म ही अधर्म होगा, क्योंकि लचीलापन था नहीं, रेजिलियंस थी नहीं, चलते वृक्ष बने हुए थे। अब वो आपसे आगे बढ़ गए, जो ठंडे वृक्ष थे जिनकी छाया में लोग आके बैठते हैं, तो अब आप वही वो करोगे, कैसे हड़पू कैसे हड़पू कैसे हड़पू। शकुनी ने वही तो किया था। जब इंद्रप्रस्थ इतना भयंकर बन गया, वो चक्रवर्ती बन गया, तो उसने षड्यंत्र रचाया कि साला अब तो इनको वैसे तो हरा नहीं सकते, बल और सामर्थ्य से, तो अब तो छल से ही हराया जा सकता। फिर छल करोगे। एक धंधा एक इंसान को महापुरुष